चलिए आज का क्लास है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स। ये नया चैप्टर है केसी सिन्हा वॉल्यूम 2 का नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। तो इसमें पहले समझते हैं इंडिफिनिट इंटीग्रल्स क्या है। वॉल्यूम 1 में पढ़े थे डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन जस्ट इंटीग्रल का अपोजिट है। बोले तो इंटीग्रल जस्ट डिफरेंशिएशन का अपोजिट है। तो जिस तरह डिफरेंशिएशन कर रहे थे उसका अपोजिट इंटीग्रल निकालेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है इंडिफिनिट इंटीग्रल्स का। डेफिनेशन में लिखते हैं डेफिनेशन इंटीग्रेशन is the inverse process of differentiation। मतलब इंटीग्रेशन क्या है, जब डिफरेंशिएशन बना रहे थे उसका जस्ट अपोजिट है। दैट इज if f x is a function of x then f dash x then dy dx of कैपिटल एफ एक्स इक्वल क्या होता था, एफ छोटी एफ एक्स, यानी बड़ी कैपिटल एफ ऑफ एक्स का डिफरेंशिएशन कर रहे थे एफ एक्स। तब इसका अपोजिट है इंटीग्रेशन, इन्वर्स है। तो इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स। देन वी राइट इंटीग्रेशन ऑफ स्मॉल एफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कैपिटल एफ ऑफ एक्स। मतलब डी वाई बाई डी एक्स ऑफ कैपिटल एफ ऑफ एक्स इक्वल क्या है, स्मॉल एफ ऑफ एक्स। अब इसका अपोजिट है, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या मिलेगा, कैपिटल एफ ऑफ एक्स इतना। तो इसका सिंबल क्या होता है, यही होता है डिफरेंशिएशन का। यहाँ लिख देते हैं सिंबल। सिंबल ऐसे लिखा जाता है डिफरेंशिएशन का। और पढ़ा कैसे जाता है, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो इसको कैसे पढ़ना है, यहाँ लिख देते हैं रीड एज इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स। इसको क्या पढ़ना है, इंटीग्रल ऑफ एफ ऑफ एक्स with respect to ये इंटीग्रेशन का डेफिनेशन हुआ। अब इसका कुछ बेसिक कंसेप्ट के बारे में जानते हैं। कुछ फॉर्मूले हैं जो डिफरेंशिएशन का पहले फार्मूला लिखेंगे, उसका अपोजिट तब इंटीग्रेशन का फार्मूला क्या वो बात करेंगे। यहाँ तो हो गया, वीडियो पॉज करके आप लोग लिख लीजिए। integration of sum
इम्पोर्टेंट फंक्शन। जैसे एक नंबर है डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर n प्लस वन बट्टा n प्लस वन। इसका अगर डिफ्रेंशिएशन कर रहे थे वॉल्यूम वन में जब पढ़े थे तो क्या हो रहा था, x का पावर n। इसी तरह अगर क्या इंटीग्रेशन डिफ्रेंशिएशन का इन्वर्स है तो इसका आप इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या मिलेगा, इतना मिलेगा x टू द पावर n। तो क्या जितना पावर रहेगा उसमें एक प्लस करना है और जितना यहाँ ऊपर पे पावर पे आएगा वो नीचे लिखा चला जाएगा। यानी इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर n इज इक्वल टू x टू द पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। और यहाँ कंडीशन है n कभी भी माइनस वन के बराबर नहीं होगा, क्योंकि माइनस वन प्लस वन क्या हो जाएगा, जीरो, जो कि अनडिफाइंड हो जाएगा। तो यहाँ लिख देते हैं वेयर n इज नॉट इक्वल माइनस वन। सिर्फ माइनस वन नहीं होगा, बाकी कुछ भी हो सकता है n। जैसे इस पे एग्जांपल लेके चलते हैं, x का पावर 5 है, इसका इंटीग्रेशन बोलेगा तो क्या करना है, x का इसमें पावर एक जुड़ जाता है, 5 प्लस एक अपॉन 5 प्लस वन, x का पावर 6 अपॉन 6 प्लस कोई कांस्टेंट साथ में आता है c। तो ये हो गया, समझ में आ गया। अब सेकंड नंबर चलते हैं इसका। जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स, सिंपली एक्स का अगर डी सी करेंगे तो डी ऑफ एक्स एक्स क्या हो जाएगा, कैंसिल होकर 1 आ जाएगा। और इसी का इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स मतलब क्या, 1 गुने डी एक्स, या तो 1 को नहीं लिखा जा सकता, डायरेक्ट डी एक्स लिखते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, एक्स, कुछ नहीं है, 1 है, 1 का इंटीग्रेशन एक्स, और कांस्टेंट के साथ प्लस सी लिख सकते हैं। जब सवाल बनाएंगे तब उसमें लिखेंगे, ये फॉर्मूला है तो नहीं लिखेंगे इसमें। इसी तरह नंबर 3 में क्या, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स। लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा था, 1 बाई एक्स। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स डी एक्स इक्वल क्या हो जाएगा, लॉग ऑफ एक्स। या तो इसमें मोड भी चला सकते हैं। समझ में आ रही है यहाँ तक। नंबर 4 अब देख रहे हैं क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ, अब ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन आया है साइन एक्स। तो वॉल्यूम 1 में पढ़े थे साइन एक्स का डी सी क्या होता है, डिफ्रेंशिएशन कॉस एक्स। इसी तरह अब इसका इंटीग्रेशन इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। अब 6 को ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन है, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स, कॉट एक्स, सेक एक्स, सबका एक तरफ से करेंगे। 5वां पॉइंट, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा था, माइनस साइन एक्स। अब इसका करेंगे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन और इंटीग्रेशन, तो क्या हो जाएगा, माइनस इधर आ जाएगा, साइन इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स इज इक्वल टू माइनस कॉस एक्स। नंबर 6, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो रहा था, सेक स्क्वायर एक्स। अब सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, टेन एक्स, वही चीज़ लिख रहे हैं। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू टेन एक्स प्लस सी। यहाँ तक 6 नंबर तक हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए पहले। आप लोग वीडियो को रोक के लिखिए, हम आगे बढ़ा रहे हैं क्लास को।
नंबर 7 डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंशिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। हम इसको इसलिए लिख रहे हैं ताकि समझने में आसानी हो, याद करने में भी आसानी हो, नहीं तो इतना लिखना ज़रूरी नहीं था, इंटीग्रेशन सिर्फ दे रहे थे। तो ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब कोसेक स्क्वायर एक्स का क्या हो जाएगा, कॉट एक्स है, माइनस है तो माइनस कॉट एक्स। पॉइंट नंबर 8 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू 10x, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स इंटू 10x इक्वल सेक एक्स। इस सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखना, इसी पे सारा सवाल बनेगा चैप्टर का। पॉइंट नंबर 9 डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स। अब कोसेक एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इक्वल माइनस कोसेक एक्स। यहाँ तक हो गया, ट्रिगोनोमेट्रिकल फंक्शन का पूरा लिख लिए हैं, हो गया। ठीक है, पॉइंट नंबर 10 अब आया एक्सपोनेंशियल फंक्शन डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू दी पावर एक्स। ई टू दी पावर एक्स का डिफ्रेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स ही होता है, और इसका इंटीग्रेशन भी वही होगा, इंटीग्रेशन ऑफ ई टू दी पावर एक्स इक्वल ई टू दी पावर 2x। पॉइंट नंबर 11 अब इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री आया। ये भी वॉल्यूम 1 में पढ़े थे। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्री का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, जस्ट उसका अपोजिट इंटीग्रेशन लिखेंगे यहाँ। और 11 अगला पेज में लिख रहे हैं, इन्वर्स वाला है, यहाँ तक लिख लीजिए, हो गया। पॉइंट नंबर 11 11 में है डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स एक्स। तो साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब इसी का अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन इनवर्स एक्स, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स। पॉइंट नंबर 12 डी बाई डी एक्स ऑफ टेन इनवर्स एक्स। क्या होता है टेन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स। पॉइंट नंबर 13 डी बाई डी एक्स ऑफ सेक इनवर्स एक्स। सेक इनवर्स एक्स का डिफ्रेंशिएशन पढ़े थे 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, देयरफॉर अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल टू सेक इनवर्स एक्स। अब बचा साइन का इतना होता है, वही अगर कॉस इन्वर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा, टेन का उल्टा होता है कॉट, कॉट इन्वर्स करेंगे तो माइनस आ जाएगा इसमें, सेक इन्वर्स उसके बाद कॉस सेक करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। तो तीनों आप लोग एक्स्ट्रा अलग करके लिख लीजिएगा। साइन का अपोजिट कॉस होता है, कॉस का माइनस में, फिर कॉट का माइनस, कॉस सेक का माइनस, बाकी ये सारा तीनों सेम रहेगा। पॉइंट नंबर 14 डी बाई डी एक्स ऑफ ए टू द पावर एक्स।
तो ए टू द पावर एक्स का डिफ्रेंसिएशन पढ़े थे, ए टू द पावर एक्स लॉग ए, बेस में क्या ए। तो इसका ए एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ए टू द पावर एक्स डी एक्स इक्वल ए टू द पावर एक्स बट्टे लॉग ए बेस में ए, वेयर ए ग्रेटर देन 0। पॉइंट नंबर 15 डी बाई डी एक्स ऑफ, अब रूट वाला फंक्शन आया है रूट एक्स मतलब एक्स का पावर 1/2। तो वही फार्मूला पहला जो लिखे थे एक्स टू द पावर एन, इसका जो करेंगे वही होगा एक्स का पावर एन, एन का मतलब क्या रूट 1/2 मतलब एक्स का पावर 2, इसका क्या हो जाएगा एक्स पावर 1/2 प्लस 1 1/2 प्लस 1, वही वाला फार्मूला लगाएंगे, या तो यहाँ रूट वाला है बनेगा दोनों की तरह 1/2 रूट एक्स डायरेक्ट। अब इसका करेंगे कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ 1/रूट एक्स डी एक्स इक्वल हो जाएगा 2 रूट एक्स, यानी 1/रूट एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा 2 रूट एक्स। यहाँ तक हो गया, लिख लीजिए। ये सारे फॉर्मूले को जब तक याद नहीं कीजिएगा तो क्वेश्चन नहीं बनेगा, सारा यूज है क्वेश्चन में। हो गया यहाँ तक। अब अगला देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है। पॉइंट नंबर 16 डी बाई डी एक्स ऑफ 1/x टू द पावर n। तो इसका डिफ्रेंसिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा माइनस n अपॉन एक्स टू द पावर n प्लस 1, यानी 1/x का पावर जैसे 5 है, इसका डिफ्रेंसिएशन क्या हो जाएगा -5/x टू द पावर 5 प्लस 1। अब इसका अगर इंटीग्रेशन करेंगे तो कितना मिलेगा, इतना, वो भी नेगेटिव साइन के साथ में। देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ n/x टू द पावर n प्लस 1 dx इक्वल -1/x टू द पावर। अब इतना बेसिक फार्मूला था इंटीग्रेशन का। अब एक्सरसाइज की ओर चलते हैं, यहाँ तक लिख लीजिए। कुछ और पॉइंट है 1 2 3 गो। जैसे नोट में लिख देते हैं। और कोई इंटीग्रेशन है, कोई कांस्टेंट के साथ f ऑफ x दिया रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ कांस्टेंट f ऑफ x dx। तो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट चर राशि 5 10 15 20 या ABCD जो भी रहे वो बाहर आ जाएगा, तब इसके साथ इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा के बाहर इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx। नंबर 1। नंबर 2 में अगर कोई मल्टीपल फंक्शन रहेगा, 2 3 4 फंक्शन रहेगा तो उसको अलग अलग करना है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x प्लस g ऑफ x। अब इसमें 2 फंक्शन है तो इंटीग्रेशन दोनों के साथ अलग अलग लग जाएगा। तो यहाँ लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ f ऑफ x dx प्लस, या तो प्लस माइनस के साथ में हो जाएगा, माइनस में माइनस रहेगा, प्लस में प्लस, प्लस माइनस इंटीग्रेशन ऑफ दूसरा फंक्शन है g ऑफ x dx। हो गया। 2 फंक्शन में प्लस माइनस साथ रहेगा। जैसे f ऑफ x g ऑफ x का इंटीग्रेशन करना है तो दोनों पार्ट अलग अलग करके इंटीग्रेशन साइन के साथ आ जाएगा। हो गया, यहाँ तक लिख लीजिए।
चलिए अब एक्सरसाइज की ओर चल रहे हैं। ये सारे फॉर्मूले को दिमाग में रखना है, तब सवाल बनाने बैठना है।